यही चीज़ सब्स्टिट्यूशन का राइट इस्तेमाल। अच्छा, डिफेंस जिस तरह अभी वसी ने हमें बताया और बल्कि उस तरफ तवज्जो भी दिलवाई कि जब गोल खाने की बारी आई सबसे कम गोल स्पेन खा रही है और गोल कर रही है, तो इससे शो कर रहे हैं वो कि उनके डिफेंस नहीं है, उनके पास एक दीवार मौजूद है जिस पर वो रिलाई कर रहे हैं। अच्छा, एक प्लेयर बाहर जाता है तो उसी कैटेगरी उसी कैलिबर का प्लेयर अंदर आता है। मुझे हैरत है, हम उस्मान डेम्बेले की पूरा टूर्नामेंट बात करते रहे, कल ये 3 लोग गोली से डेम्बेले और एम्बापे बिल्कुल उन्होंने बेबस इस हद तक कर दिया कि जब ये बॉल अटेम्प्ट टू गोल वाली पोजीशन में आता था वो मोमेंट, वहाँ वो मोमेंट टूट जाता, तो कई बार टूटा, शूट ही नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक यहाँ पे जो डिसीजन थी ना, जिस तरह वसी भाई ने बात की थी कि डिफेंस खुली रहेगी थी, यहाँ पे वही बात है कि जब आपका बेस्ट सेंटर बैक नहीं था ना सलीबा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था फ्रांस के लिए, ये कोप अप नहीं किया उन्होंने। क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के स्टार्ट में भी देखा था सलीबा हर मैच खेले, ये प्रिपेयर्ड नहीं थे कि सलीबा बाहर होगा। वर्ल्ड कप से पहले भी सलीबा इंजर्ड थे, इन्होंने क्या किया, सलीबा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूँ, तो उनको लाए, तो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया उनको प्रॉपर, कोई एक बैकअप प्लान नहीं था इनके पास सलीबा का। और एक और मुझे मिस्टेक जहाँ तक लगी कि चौमनी को खिलाया उन्होंने, जो वर्ल्ड कप मिस कर रहे थे, इंजर्ड रहे थे काफ़ी मैचेस, अब उनको आप लाए हैं सेमीफाइनल पे, कोई प्रेपरेशन नहीं, कोने को आपने बेंच कर दिया और उनको बाहर कर दिया। 45 पे लाए कोने को, राबियो की जगह लाए, राबियो मुझे लग रहा था अच्छा खेल रहे हैं, राबियो की जगह लाए, चौमनी को रखा रहा, चौमनी ने कुछ नहीं किया, राबियो अच्छा खेले तो उनकी जगह लाए, कोने ने भी बहुत बड़ा फॉल्ट किया। स्पेन की बात करें, आई थिंक ये यहाँ पे जो रिस्क आप जैसे सारे कह रहे हैं कि स्पेन ने रिस्क अच्छा लिया है। पेड्री जैसा प्लेयर जो नाम एक बहुत बड़ा है, पेड्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेम इन मिडफील्ड, उनको आपने ड्रॉप किया और लाए किसको, फाबियन रुइज को, नॉट ये कोई बड़ा नाम नहीं है फाबियन रुइज, और उन्होंने बहुत अच्छा मिडफील्ड में कंट्रोल रखा। फिर अगर आप देखें स्पेन की सब्स्टिट्यूशंस की बारी आई, फ्रांस ने यहाँ पे बेंच पे उनके पास कौन कौन थे, मार्टेटा था, क्रिस्टल पैलेस के स्ट्राइकर हैं, मार्कस थ्योरम थे स्ट्राइकर हैं, फिर स्पेन के आप देखें वहाँ पे अटैकर्स थे सारे, वो लाए अपने निको विलियम्स, ये थ्योरम को लाए नहीं, ये किसको लाए, 72 मिनट पे जब आप 2 गोल से हारे, आपने लेफ्ट बैक ही चेंज किया है, अब जाके आप डीनियो को सब ऑफ कर रहे हैं और थियो हर्नांडेज को ला रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं था कि आप एक, जब आपको गोल चाहिए और आप एक लेफ्ट बैक को ला रहे हैं, ये यहाँ पे मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फॉल्ट था। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो भी वसी ने बड़ा अच्छा एलेबरेट किया, एक तो आपने 2 पॉइंट तो आपने भी डिस्कस किए, नूरिश एक पॉइंट जो वसी ने बड़ा अच्छा डिस्कस किया कि आप जब इतना रिलाई कर रहे होते हैं किसी खिलाड़ी पे, 3-4 खिलाड़ियों पे, फिर आपके कोच को चाहिए कि उन खिलाड़ियों की सपोर्ट के मुताबिक उनके पीछे भी वो खिलाड़ी हों, क्योंकि फुटबॉल 2 या 3 लोगों की नहीं है, आपने असिस्ट भी करवाना होता है। देखिए, मैं यही बात कर रही थी इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाली, मैंने जो बात की थी कि बड़ा एक डेंजरस एरिया होता है, उसको कंट्रोल करना होता है, और इसमें कल जो है फ्रांस के जो डिशैम्स जो हैं वो ही कम्प्लीटली फेल्ड इन दिस। और बिल्कुल आपने जिक्र सब्स्टिट्यूशंस की, जैसे मैंने बात की थी स्टार्ट में, सब्स्टिट्यूशंस ही आप जब सही नहीं कर पा रहे अपने, तो आप एज ए टीम आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू विन। तो वो सब्स्टिट्यूशंस के साथ अभी जो बहुत अच्छा अब्दुल्ला ने भी इलैबोरेट किया और वसी भाई ने भी इलैबोरेट किया कि किस तरीके से जो सब्स्टिट्यूशंस प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। रायन शेरकी को बहुत लेट लेके आए, फिर जो मेरा ख्याल है कि जब ओलिसे को उन्होंने, क्योंकि एक चीज बहुत अगर सिंपलेस्ट टर्म्स में मैं बताऊं तो एक चीज हमें क्लियर दिख रही थी कि स्पेन ने ओलिसे को एक बिल्कुल ब्लॉक करके रख दिया था, माइकल ओलिसे को, और उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लिटरली चीट कोड है फ्रांस को कॉन्कर करने की। तो जब हो रहा था तो आपको चाहिए था रायन शेरकी को थोड़ा पहले ले आते। फिर एक और प्लेयर है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, जिनको फ्रांस ने जितना थोड़ा अनफॉर्चुनेटली और फ्रांस ने जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाया, विच इज एनगोलो कांटे। उनको प्रॉपर यूटिलाइज इस टूर्नामेंट में नहीं किया गया, इस वर्ल्ड कप में नहीं किया गया, और आई थिंक अगर उन्हें भी मौका दिया जाता, आज के मैच में दिया जाता, सो आई थिंक क्या आपको इंजर्ड है वो अब्दुल्ला? नहीं, वो एक एजिंग प्लेयर है ना, और वो खेलते भी सऊदी में, आई थिंक ये एक वजह थी जिस वजह से उन कांटे को नहीं लाई, क्योंकि उनको ना एक्सपीरियंस रहा, लाइक वो प्रीमियर लीग में भी नहीं, टॉप लीग में भी नहीं खेले, और लास्ट प्लेयर सिलेक्शन बड़ा मसला है ना, इसका मतलब है कि सिलेक्शन प्रॉब्लम है। नूरिश क्या कहेंगे? अच्छा, बल्कि एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं हम जरा कोचिंग और मैनेजरियल रोल और ये जो सिलेक्शन है इस पे बात करेंगे, कुछ बात हम जरा इंग्लैंड और अर्जेंटीना पे भी करेंगे। बड़ी मज़े की डिस्कशन हो रही है। नूरिश, ये जो सिलेक्शन है, जैसे अभी अब्दुल्ला ने बताया कि ठीक है वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं हमें उस अरीना में जहाँ से सिलेक्शन होती है, तो ये तो सिलेक्शन प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कोच मैनेजर इस सेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम है फ्रांस के। नहीं, देखिए, मैं स्टिल कहूंगी कि एनगोलो कांटे को मौका देना चाहिए था, क्योंकि उनकी जगह आपने जिस तरीके से जो सब्स्टिट्यूशंस कल की हैं और जैसे आपने टीम सेलेक्ट कल एटलीस्ट देना चाहिए था, क्योंकि
जिन प्लेयर्स पे आपने रिलाई करके आप सिलेक्टिव रिलायंस पे आप लेके गए और उसके हिसाब से जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इतना बड़ा गैप था सेंटर ऑफ द पिच में और इतने ज्यादा आपने डिफेंस बहुत ज्यादा वीक था फ्रांस का और फिर जिस तरीके से इतने ज्यादा मौके चांसेस क्रिएट किए और स्पेन ने फुल प्रॉपरली इंडेक्स किया, तो आई थिंक एनगोलो कांटे एक ऐसे प्लेयर हैं जो अंडर प्रेशर काम एंड कंपोजर अपना रखना जानते हैं। उनको कल मौका देना चाहिए था। बोल्ड डिसीजन जरूर होता लेकिन ये फ्रांस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता था, क्योंकि उसका रीजन ये है कि क्योंकि एनगोलो कांटे ने पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेला, अगर वो कल खेलते तो वो इनका ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे। और आई थिंक जैसे हम क्रिकेट में बात कर रहे थे, याद होगा आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले आपके शो पे उस्मान तारिक के हवाले से बात हो रही थी, थोड़ा सा मस्तक जाना है इसलिए चाहूंगी कि आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट है। उस्मान तारिक की इस वक्त इसलिए बात हो रही थी कि उस वक्त ये बात हो रही थी कि प्लेयर्स ने उनको खेला हुआ नहीं तो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वो अलग बात है कि दैट डिड नॉट कन्वर्ट, बट दैट इज दिस केस हियर। इसी एनालॉजी से मैं इसको रिलेट करना चाहूंगी कि ऐसा हो सकता था कि कल वो फ्रांस के लिए वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे और वो प्रेशर सिचुएशन में हाँ एक्सपीरियंस तो है ना, एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट था ना, वहाँ पे यूज़ किया जा सकता था। ज़रा मुझे कोचिंग पे थोड़ी सी लाजमी बात करनी है, फिर ज़रा इंग्लैंड और अर्जेंटीन पे जल्दी से। अब्दुल्ला, कोचेस का रोल, मुझे तो फ्रांस के एम्बापे ने तो अब खुद भी खैर बात की है कि हमें इन चीज़ों पर देखना है। देखें यहाँ पे कोचिंग का मुझे कि अभी आप एक चीज़ देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता ना बड़े नाम कोचेस के आ रहे हैं लीग्स में, क्लब नेशनल फुटबॉल में। जैसा कि आप देखें अभी ट्यूशल आए, कार्लो एंचेलोटी आए, ये दोनों बने ब्राज़ील और इंग्लैंड के कोचेस। अब आप देखें कि जर्मनी के आ रहे हैं इधर, हाँ जी, पहले तो जर्मनी के क्लॉप आ गए हैं, वो अभी आएंगे। हेरवी को आगे मतलब फब्रिजियो कंफर्म हो गया वो। और अभी यहाँ पे आपका आ रहा है कि ज़िडैन, अब सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के कोच बन रहे हैं। सुनने में है कि पेप भी मोस्ट प्रोबेबली आएंगे अभी इंटरनेशनल फुटबॉल में। जो 2010s के मशहूर नाम थे ना कोचेस के, जो 2010 के ज़माने के, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल फुटबॉल में आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे पोर्चुगल ने एक बहुत बड़ी गलती की है। पोर्चुगल ने एक ऐसे कोच को ले लिया है जिसका क्लब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। जॉर्जे जेसूस, पहले वो रोबर्टो मार्टिनेज को लाए, एक ऐसा कोच जिन्होंने बेल्जियम के लिए गोल्डन जनरेशन को कह सकते हैं वेस्ट किया। उन्होंने क्लब फुटबॉल में गए एवर्टन के लिए और वहाँ पे कुछ नहीं किया। आपने उनको खिलाया, क्यों कोई रीज़न नहीं थी वैसे, पर सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने आपको वर्ल्ड कप में बहुत गंदी डिफीट दी। फिर अब आप ला रहे हैं एक ऐसे कोच को, जॉर्जे जेसूस, वो जो तो सऊदी में अल नासर के लिए कोचिंग कर रहे हैं। सिर्फ रोनाल्डो को कोचिंग की उन्होंने। और अगर वो क्लब लेवल फुटबॉल में देखें, फेनरबाचे के कोच रहे हैं, तो वो कोई प्रॉपर आपके वर्ल्ड क्लास कोच नहीं। आपके पास ऑप्शंस हैं, पेप गार्डियोला आ रहे हैं, तो आप 1-2 साल वेट करके या यूरोस के लिए मोरिनियो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है सैक ही हो जाते हैं हर साल। वैसे देखा जाए उनका रिकॉर्ड यही है कि 1-2 साल बाद सैक होते हैं। ये अच्छा था, ऐसे अच्छे कोच ना यहाँ पे, मोरिनियो जैसे आपने ना काफी सारे अच्छी ये